नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज ये नई वीडियो में लेकर आया हूँ यूटेट सेकंड के उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कल 24 मार्च को यूटेट की परीक्षा दी है और गणित और विज्ञान सेक्शन का वो आंसर जानना चाहते हैं। तो उस पर मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको आंसर बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। आप लोग अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, कक्षा 7वीं का एक बच्चा इस प्रकार से आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत भुजाएं समानांतर और समान हैं। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन। कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। अगला प्रश्न है 92, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक भेद। अगला प्रश्न है 93, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। इसमें ए पे टिक लगाइए, गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है 94, एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण। अगला प्रश्न है 95, भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि इसे एक घन सेंटीमीटरों वाले घनों में काट दिया जाए तो कितने एक घन सेंटीमीटर घनों में ठीक एक फलक पेंट किया गया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 54। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से किसमें राशियां व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चाल और लिया गया समय, स्पीड एंड टेकन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रश्न नंबर 97, किसी संख्या का 4 गुना होकर उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं किसी संख्या का 4 गुना है तो वो उस संख्या में 300% वृद्धि के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि अपना जो 2 गुना होता है वो 100% होता है और इस तरीके से 4 गुना है तो 300% यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 98 है, यदि 2 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स की पावर x इक्वल्स टू 1 हो तो x का मान है। तो हम सभी लोग जानते हैं अंदर जो हल करके आएगा एक फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है और उसकी पावर यदि 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 0। प्रश्न नंबर 99 हमारे सामने है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर अंक b है, तब वह संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11b + 30। अगला प्रश्न हम जाते हैं प्रश्न नंबर 100 पे। x और y प्रतिलोम समानुपात में हैं। जब x इक्वल्स टू 10 है तब y बराबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन x और y के संगत मानों का संभावित युग्म नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि समानुपात का मतलब होता है जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हर स्थिति में बराबर आए तो तब ये समानुपात में होते हैं, प्रतिलोम समानुपात में होते हैं। तो आप देख सकते हैं हर किसी का मल्टीप्लिकेशन 60 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कि 45 और 1.3 है ये इसका जो है सही जवाब है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 60 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, नीचे 10 दिन के न्यूनतम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं। -6, -8, 0, 3, 2, 0, 1, 5, 4, 4 इन आंकड़ों का परिसर है। परिसर होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 में से इसकी मिनिमम वैल्यू -8 को हमने घटाई, तो इसका सही जवाब आया हमारे पास 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, 2 संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। तब x² + y² को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। तो इसका जो सही जवाब है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 5। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाए तब उसके क्षेत्रफल में निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 104 है, 3 इज स्मॉलर देन एन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 और 5 इज स्मॉलर देन एन इक्वल टू y एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 15 हो तब x/y का अधिकतम मान है। तो इसका सही जवाब है 2। और अगला प्रश्न की ओर हम जाते हैं, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तब 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n + 1 - 2 की पावर n। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3/2। अगला प्रश्न है 106, 0.00032
की पावर 0.6 का मान है, तो आप लोग जानते हैं 32 जो होता है 2 की पावर 5 होती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 0.008। आगे हम देखते हैं 107 क्वेश्चन है, यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x1, x2, x3 और x4 उसके अंक हैं, तब n/x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का महत्तम मान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 1000। अगला प्रश्न है 108 x² माइनस 4√3x प्लस 9 के गुणनखंड हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी x माइनस 3√3 और x माइनस √3। प्रश्न नंबर 109 एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14। यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक के शीर्षों, कोरों और पार्श्व फलकों की संख्या को क्रमशः v, e और f द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तब v माइनस e प्लस f का मान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है 111 उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर। अगला इसमें हमें बताना है रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। तो हम लोग जानते हैं जो ऑप्शन नंबर सी एल सी है ये गलत है। अगला प्रश्न नंबर 113 है, यदि एक प्राकृतिक संख्या p 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो आपको बताना है p का क्या मान है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1। प्रश्न नंबर 114 हमारे सामने है, यदि 21,168 इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b प्लस इंटू 7 की पावर c, जहां a, b और c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब 4a माइनस 5b प्लस c का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 3। 115वां प्रश्न है, 1710 की राशि a, b तथा c में इस प्रकार बांटी जाती है कि a का 4 गुना, b का 6 गुना तथा c का 9 गुना बराबर है। a और c राशियों के बीच अंतर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 450 रुपये। अगला प्रश्न है 116, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो तब n का मान है ऑप्शन नंबर सी 10। 5 क्रमिक सम संख्याओं a, b, c, d और e का औसत 106 है, तो b और d का गुणनफल होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 11,232। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 54 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, गणितीय संचार से तात्पर्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। अगला है प्रश्न 120, तो इसमें हमारे पास कथन दिए हुए हैं, अभिगृहित साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषाएं हैं, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। इनमें से सही कौन सा कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल पहला कथन इसमें सही है जो कहता है कि अभिगृहित साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है। एक्सियम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड। तो ये 120 प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आप चाहते हैं कि साइंस के भी मैं आंसर आपके सामने रखूं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और डिटेल इसका अगर प्रश्नों को सॉल्व करना है तो उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो आप ज़रूर कमेंट में अपना एक बार स्कोर बता दें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।